दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेचे लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए कुछ ईवीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों जिनका आगे के शिफ्ट में एग्जाम है दोस्तों, उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी? चीज़ों के बारे में कोई प्रश्न पूछें। सभी का अवलोकन करना चाहिए, उन्हें आनंद उठाना चाहिए, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए और टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए। बाकी बच्चों तथा शिक्षकों के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए। घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से प्रश्न या चर्चा करना चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रश्न का जो राइट जवाब है कि एक विद्यालय ने राजस्थान के कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं हैं कि वो क्या करें कि उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, जो भी चीज़ देखे उसका अवलोकन करना चाहिए और बाकी बच्चों और शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को या अपने जो देखा वहाँ पे उस अनुभव को वहाँ पे बांटना चाहिए। ठीक है, सबसे शेयर करनी चाहिए अपनी बात को। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, ऑप्शन 1 है बच्चों से कहेंगे कि वे डेस्क पर सिर रख कर आराम करें। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करेंगे। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दोपहर के भोजन के अवकाश के बाद आप पाते हैं कि आपका पर्यावरण अध्ययन का क्लास है दोस्तों। आप पाते हैं कि कुछ बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए? ठीक है, आप एक शिक्षक हैं तो आपको पाठ को रोचक बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों अपने आप अगर पाठ को रोचक बनाएंगे तो वो नींद में भी रहेंगे दोस्तों, या उनका मन नहीं लगेगा। तो अगर पाठ को आप रोचक बनाएंगे तो उनका मन लगने लगेगा। उसके लिए आपको विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कराए के दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा आपकी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन 2 है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका होता है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर देता है। दोस्तों जहाँ पे बच्चों को अवसर देने की बात आ जाए तो उसको किसी और ऑप्शन को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, वही आपका राइट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए, या ऑप्शन 4 है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है कि बच्चों को स्वयं सीखने योग्य बनाने और उनके अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, करा है कि दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबरों के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 है कि उसको झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धा अवस्था, ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड उसके श्वसन नली में जमा हो जा गई है, इसके कारण उसे 3 महीनों से खांसी और ठीक है, तो ऑप्शन
थर्ड है कि जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है, जलते हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है कि दुर्गा एक गांव में रहती है जो लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल करके भोजन बनाती है। ठीक है, जिसे 3 महीने से उसे खांसी है। इसका रीजन ये है कि ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उसके श्वास नली में जमा हो गया है, जिसके कारण उसे इस प्रकार की समस्या है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन 1 है अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट जवाब है ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कराए कि मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पदार्थ करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। तो मीरा और दिव्या दोनों निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से ग्रसित है। ऑप्शन 1 है स्कर्वी और इनीमिया, ऑप्शन 2 है इनीमिया और रतौंधी, ऑप्शन 3 है मोटापा और इनीमिया, ऑप्शन 4 है मोटापा और स्कर्वी। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, मोटापा और इनीमिया है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था। चिपको आंदोलन को सपोर्ट या कह सकते हैं बल किसके नेतृत्व में प्रदान हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा, मेघा पाटकर, अमृता देवी बिश्नोई, A.K. बनर्जी। तो चिपको आंदोलन को किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला था, तो सुंदरलाल बहुगुणा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों करा है कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसा रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन 2 है कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है कि पके हुए चावल को रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है, क्योंकि कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है। उन्हें क्यों इस तरीके से लीपा जाता है, कारण क्या है। कीटों को दूर करने के लिए, ऑप्शन 2 है चिकना और साफ बनाने के लिए, ऑप्शन 3 है खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, ऑप्शन 4 है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ियों को लीपा जाने का प्रमुख कारण क्या है, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 1 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, एक किसान दानों को भूसों से अलग करना चाहता है। जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह क्या कहलाती है। हस्तचयन, निष्पावन या थ्रेसिंग, फसल की कटाई। तो एक किसान जो है दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, इसके लिए वो क्या करेगा, थ्रेसिंग करेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि टूटता तारा या उल्का क्या है। ऑप्शन 1 है यह समान गति से चलने वाला तारा है, यह चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। ऑप्शन 3 है यह एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो उल्काब वह है दोस्तों, क्या टूटता हुआ तारा वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ ले। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कह रहा है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक होती है। अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन 1 है आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है।
ऑप्शन सेकंड है पाचन रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन थ्री है अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचन रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन फोर है पाचन रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाता है। तो यह देखा जाता है कि पाचन क्रिया जो है बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। कारण यह है कि अमाशय के अंदर भोजन का जो मंथन होता है बहुत तेजी से होता है और जिसके उसके जो सतह है उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और एंजाइम जो होते हैं उसकी क्रिया बहुत तेज से हो जाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कराए कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन दे रखा है बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देना, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। दोस्तों इसके अलावा आपको किसी भी क्वेश्चन ऑप्शन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अवसर की बात हो गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों का आत्मसात करना। ऑप्शन सेकंड है प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो कि संज्ञानात्मक और मनचालक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। बच्चों में आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो पर्यावरण अध्ययन का पढ़ाने का उद्देश्य यही नहीं है दोस्तों कि बच्चों के आकलन के लिए उनको शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डाल देना कि वो इसी सब परिभाषाओं को रट लें या ज़्यादा मात्रा में दोस्तों परिभाषाएं याद करें। इस सब का बोझ आप ज़बरदस्ती नहीं डाल सकते। उस बच्चे से कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं करवाया जा सकता है। ठीक है, यही कहता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर रहा है कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। ऑप्शन एक है स्थान, दूरी, दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन सेकंड है ड्राइंग पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। ऑप्शन थर्ड है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन फोर्थ है अभिव्यक्त्यात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल क्या दोस्तों, ताकि स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने योग्य हो जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर क्या है। ऑप्शन एक है क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन सेकंड है क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं होती। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन फोर है क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो क्वथन और वाष्पीकरण में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि वाष्पीकरण जो होता है किसी भी तापमान पे हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि अम्लीय वर्षा तथा किसके कारण ऑक्साइडों के कारण होती है। अम्लीय वर्षा किसके ऑक्साइडों के कारण होती है। कार्बन, फास्फोरस। ऑप्शन सेकंड है सल्फर, नाइट्रोजन। ऑप्शन थर्ड है कार्बन, नाइट्रोजन। ऑप्शन फोर है नाइट्रोजन या फ्लोरीन। तो आपको बता दें कि अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों के कारण होती है। किसके कारण? सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं उनके कारण अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा के कारण दोस्तों ताजमहल का जो रंग है दोस्तों वो पीला हो गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा उत्पादक से अपघटक को। ऑप्शन सेकंड है उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को। ऑप्शन थ्री प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता को। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है,
कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 16 सितंबर, 17 नवंबर, 16 अगस्त। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसों में से एक है, निम्नलिखित में से कौन सी अन्य गैसें ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरीन, आर्गन, नाइट्रस ऑक्साइड, मेथेन, क्लोरीन। तो कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है, इसमें से कौन सी और गैसें जो ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण बनती हैं? मेथेन और नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि सिस्मोग्राफ का उपयोग क्यों किया जाता है? चक्रवात की गति को मापने के लिए, ऑप्शन सेकंड है भूकंप मापने के लिए, वर्षा मापने के लिए, या ऑप्शन फोर है किसी धातु के क्षण पर आवेश मापने के लिए। तो सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं? वनोन्मूलन, वन शिकार, कैनोपी या अपघटक। तो पादप और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव क्या कहलाते हैं? अपघटक कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फोर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि MCBT क्या है? MCBT क्या है? ऑप्शन एक है मल्टीपल कम्बिनेशन बिहेवियर थेरेपी, मेटल केस बोट टेल, मेडिकल कैनेबिस वाइट टूर, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फोर है कि MCBT क्या है? मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवर में निम्नलिखित अनुकूलन है? इनमें सूंघने की शक्ति जो होती है तीव्र होती है, इनमें नखर मुड़े हुए लंबे और पैने होते हैं, इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती हैं, इसके त्वचा के नीचे वसा की एक परत होती है। तो इसमें से कौन सा किसके बारे में कथन कहा गया है, किसके बारे में ये सत्य है? पेंगुइन, पोलर भालू, न्यू वर्ल्ड मंकी या टुकेन पक्षी। तो यह किसके बारे में कहा गया दोस्तों? कि इसमें सूंघने की शक्ति जो होती है तीव्र होती है, इसके नखूर मुड़े हुए लंबे होते हैं, इसके शरीर पर बालों की दो मोटी परतें होती हैं, इसके त्वचा के अंदर वसा की एक परत होती है। तो कौन होता है? पोलर भालू होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्रफल को आच्छादित करता है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र या पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र। तो आपको बता दें दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सभी क्वेश्चंस दोस्तों आपको बता दें कि आपके एग्जाम के दृष्टि से जिनका भी आगे टर्म में एग्जाम है दोस्तों सीटेट का, उनके लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है, चलिए कुछ शहरों तथा नगरों में नगर पालिकाएं दो प्रकार के कचरों को एकत्र करने के लिए दो पृथक कूड़ेदान प्रदान करती हैं। प्रायः एक का रंग नीला तथा दूसरे का रंग हरा होता है। हरा कूड़ेदान क्यों प्रदान करती है? ऑप्शन दे रखा है कि प्लास्टिक की पानी की बोतल के लिए, ऑप्शन सेकंड है कांच के लिए, ऑप्शन थर्ड है आयरन छड़ के लिए, ऑप्शन फोर है पेड़ की पत्तियां या सूखी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर फोर है। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। इसी तरीके से अन्य वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।